नमस्कार दोस्तों, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और जितने भी आहरण वितरण अधिकारी हैं उन्होंने अपने कर्मचारियों से आयकर गणना प्रपत्र भरवाकर वो अपने कार्यालय में जमा करवाने के लिए निर्देश दे चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आयकर गणना प्रपत्र हम बिल्कुल आसानी से कैसे भर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से भर सकते हैं और अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से भी बिल्कुल आसानी से भरा जा सकता है। मोबाइल से भरने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा ही वीडियो बना रखा है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर के द्वारा आयकर गणना प्रपत्र बिल्कुल आसानी से कैसे भरा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आसानी से भर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो अपनी ऑफिस में या अपने किसी दोस्त के पास जाकर मात्र 5 मिनट में आयकर गणना प्रपत्र तैयार किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और वहां से सबसे पहले हमें एक काम ये करना है कि अपने पे मैनेजर आईडी से GA55 को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि GA55 के आधार पर ही आयकर गणना प्रपत्र तैयार होता है। उसके बाद में पे मैनेजर से GA55 डाउनलोड करने के बाद में हमें एक साइट को सर्च करना है जिसका नाम है राज टीचर्स। तो ये एक बहुत ही अच्छी साइट है जहां से हम विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें नीचे एक्सेल सॉफ्टवेयर आर्चिव्स इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का पेज ओपन होता है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है इनकम टैक्स कैलकुलेशन 2023-24 बाई परमानंद मेघवाल। तो ये परमानंद मेघवाल सर का बनाया हुआ इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम टैक्स कैलकुलेशन 2023-24 फॉर सिंगल एम्प्लॉय। अगर आप सिर्फ अपने लिए आयकर गणना प्रपत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं, और आप अगर बहुत सारे कर्मचारियों का एक साथ बनाना चाहते हैं तो ये जो दूसरा ऑप्शन है इनकम टैक्स कैलकुलेशन 2023-24 फॉर ऑल एम्प्लॉयज, यहाँ पर क्लिक करके आप एक साथ बहुत सारे कर्मचारियों का आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो आयकर गणना प्रपत्र है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है और ये डाउनलोड हो चुका है। तो इस पर हम क्लिक करके इसको ओपन करते हैं तो इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। ये आयकर गणना प्रपत्र का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे सामने खुल चुका है। यहाँ पर मास्टर शीट पर ये जो डाटा दिया हुआ है इसको हमें फिलअप कर लेना है। तो ये डाटा GA55 के आधार पर हम फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस आईडी, ऑफिस नेम, तो इस पर हमें डबल क्लिक कर लेना है और अपनी ऑफिस का नाम यहाँ पर भर लेना है। जैसे कि हम इस पर पहले यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पोखरण। इस पर क्लिक करने के बाद स्कूल का जो 10 नंबर है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। HRA 9% यहाँ पर लिखा हुआ होगा। अब ऊपर वाला जो ऑप्शन है अगला DDO का नाम, तो यहाँ पर DDO का नाम जो भी है आप यहाँ से लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रमेश। DDO के फादर का नाम अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हो, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। फिर DDO के पैन नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हो, वो भी कंपल्सरी नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा उसको हटाकर खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद में नीचे जो ऑप्शन है परमानंद मेघवाल, यहाँ पर ये परमानंद मेघवाल सर का जो बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने अपना जो GA55 है वो यहाँ पर भर रखा है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर अपना कोई भी नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिख लेता हूँ सुरेश। इसके बाद में डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपका जो भी पद है वो यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टीचर। इसके बाद में एंटर। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर भरना है। GA55 GPF 2004, अगर आप 2004 के बाद के एम्प्लॉय हैं तो GPF 2004 रहने दीजिए, नहीं तो GPF कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर GPF 2004 ही रहने देता हूँ। इसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर भर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, और अगर आपने सरेंडर ले रखा है तो यहाँ पर यस कर लीजिए, और किस महीने में सरेंडर लिया है वो यहाँ पर भर लीजिए। अगर सरेंडर नहीं लिया है तो यहाँ पर नो कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नो कर लेता हूँ। बोनस अगर आपको मिला है तो यहाँ पर यस कीजिए, अन्यथा नो कर लीजिए। मैं यहाँ पर नो कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बोनस नहीं मिला है। बेसिक पे मार्च 2023, यहाँ पर आपको मार्च 2023 की जो बेसिक पे है वो भरनी है। वर्तमान में जो बेसिक पे है वो यहाँ पर नहीं भरनी है, मार्च 2023 की बेसिक पे भरनी है। तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ मान लो 51,400। इसके बाद एरियर इफ एनी प्राप्त व कटौती जो एरियर से प्राप्त हुई है, यहाँ पर अगर आपको कोई भी एरियर प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर इसको भर लीजिए। यहाँ पर मुझे कोई एरियर प्राप्त नहीं हुआ तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। इसके बाद में अगला है SI की मासिक कटौती आप कितने रुपए करवाते हैं वो यहाँ पर भर दीजिए। जैसे यहाँ पर 3,000 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर 5,000 लिख लेता हूँ क्योंकि 5,000 मेरी कटौती है। इसके बाद GIS मैंने 700 कटवाए हैं तो 700 रहने देता हूँ, अन्यथा आप 1400-2100 लिख सकते हो। हितकारी निधि यहाँ पर 250 है, अगर आप अधीनस्थ कर्मचारी हैं तो 250, सबॉर्डिनेट है तो 250, और अगर आप स्टेट सर्विस में हैं, राजपत्रित हैं तो यहाँ पर 500 लिखेंगे। मैं यहाँ पर 250 रहने देता हूँ। हाउस लोन अगर आपने ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पर भरना है। ट्यूशन फीस यहाँ पर अगर है तो भर लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पर खाली छोड़ देता हूँ। LIC पेमेंट से नहीं काटी गई, जो LIC पेमेंट से नहीं काटी गई है वो यहाँ पर आपको भरनी है।
PLI, सुकन्या, धाराशि, इस प्रकार की कोई भी अगर कटौती है तो वह यहाँ पर भर लेनी है। इसके बाद में GPF 2004 कटौती, आपने जो भी GPF 2004 जो अकाउंट है ऑप्शन है उसमें जितनी कटौती करवा रखी है वो यहाँ पर आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर 2850 है, अगर मान लो आप इससे ज़्यादा कटौती करवाते हैं तो यहाँ पर भर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2850 रहने देता हूँ क्योंकि मेरी कटौती यहाँ पर 2850 ही हर महीने हो रही है। इनकम टैक्स, अब आप हर महीने कितना इनकम टैक्स कटवाते हैं वो यहाँ पर भर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं हर महीने मान लो 5000 रुपये इनकम टैक्स कटवा रहा हूँ तो यहाँ पर 5000 भर लेता हूँ। तो ये एक बार डाटा भरते ही बाकी वाला डाटा अपने आप फिलअप हो जाता है। नवंबर तक के पेमेंट में 5000 कटवा चुका हूँ। इसके बाद दिसंबर में मैंने नहीं कटवाया तो मैं यहाँ पर इसको हटा लेता हूँ। इसके बाद में LIC, अगर आपके वेतन से जो काटी गई है वो यहाँ पर भरनी है। मेरे वेतन से कोई LIC नहीं काटी गई तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ। इसके बाद में अगर आप किसी मकान किराया रसीद के लिए जिस मकान में रहते हैं उस मकान मालिक का नाम यहाँ पर लिख लेना है और पता वगैरह लिख लेना, ताकि यहाँ से आपका जो रसीद है HRA की वो यहाँ से तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, मास्टर शीट में पूरा डाटा भरने के बाद अब हमें GA55 पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम GA55 पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। इसको हम जूम करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो डाटा हमने भरा था तो उसके आधार पर ये हमारा GA55 तैयार हो चुका है। यहाँ पर बेसिक, DA और HRA की रेट आ चुकी है। ग्रोस सैलरी यहाँ पर हो चुकी है। GPF 2004 हमने जितना कटवाया था वो यहाँ पर आ गया है। ऐसे ही कटौती RPMF 658 रुपये ऑटोमेटिक यहाँ पर हो चुके हैं। GIS 700 रुपये और फ्रेंड्स इनकम टैक्स हमने जो कटवाया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब इसको आप अपने जो पे मैनेजर से GA55 डाउनलोड किया है उससे मिलान कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसको मिलान करने के बाद यहाँ पर हम टैक्स ओल्ड रिजीम में आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में मेरा टोटल टैक्स बन रहा है 66,718 रुपये और 45,000 मेरे कट चुके हैं। तो मुझे कुल मिला के 21,718 टैक्स और कटवाना है। तो जो कि 3 महीने बाकी हैं तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कुल मिला के 7,500 रुपये हर महीने मुझे कटौती करवानी होगी। तो यहाँ पर GA55 में मैं या मास्टर शीट में जाकर यहाँ पर जो लास्ट में 3 महीने है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ पर 7,500 लिख दूंगा। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं फिलअप कर लेता हूँ 7,500 रुपये और एंटर मार देता हूँ। अब फ्रेंड्स ओल्ड टैक्स रिजीम में आते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी भी 752 रुपये यहाँ पर मेरा टैक्स और बन रहा है। तो यहाँ पर मैं 8,000 की कटौती करवा देता हूँ, बाकी वाला रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर 8,000 रुपये जैसे ही करते हैं, अब ओल्ड टैक्स रिजीम में जाता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरे 2,282 रुपये रिफंड हो जाएंगे। अब न्यू टैक्स रिजीम में हम देखते हैं, स्क्रॉल करके जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर मेरा टैक्स बन रहा है 50,002 रुपये, यानी कि 18,997 रुपये मेरे एक्स्ट्रा कट चुके हैं जो कि मेरे रिफंडेबल होंगे। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि फ्रेंड्स न्यू टैक्स रिजीम में मेरा टैक्स कम बन रहा है और ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने DDO को न्यू टैक्स रिजीम का फॉर्मेट डाउनलोड करके उनको दे दूंगा, यानी कि मैं न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करूंगा। तो आप इसी आधार पर अपनी दोनों ओल्ड और न्यू को कैलकुलेट करके तुलना करके दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके उसका जो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करके अपने आहरण वितरण अधिकारी को देना है। अब फ्रेंड्स फॉर्म 16 पर जैसे क्लिक करते हैं तो उसके आधार पर हमारा फॉर्म 16 कंप्लीट हो चुका है। HRA की रिसिप्ट यहाँ पर हमारे तैयार हो जाएगी, क्योंकि जब वहाँ पर हम जो भी अपना मकान मालिक का जो नाम भरेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, पता भरेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके आधार पर हम अपनी जो अगर मकान किराए भत्ते की छूट लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से फिलअप हो जाएगी। तो ये जो परमानंद मेघवाल सर का बनाया हुआ इनकम टैक्स कैलकुलेटर है वो बहुत ही बढ़िया और एडवांस कैलकुलेटर है। तो इसकी सहायता से आप बिल्कुल आसानी से अपना आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।